Hey, hi students. Welcome to our channel Elect Math and आज हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर का पार्ट टू देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ थियरम्स पढ़ेंगे एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट टू। होपफुली आपने पार्ट वन देखा होगा विद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया है हमने। सो लेट्स स्टार्ट विद द थियरम। चलो बच्चों, पहला let's start with the very first theorem of similarity chapter, which is BPT, which is called as basic proportionality theorem. BPT theorem start करते हैं और जिसको बोलते हैं basic proportionality theorem, जिसमें लिखा हुआ ही है। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द थियरम, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि थियरम या फिर कोई भी सम लिखते वक्त हमको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट या फिर लिखना भी इम्पोर्टेंट है। तो पता है पर लिखना नहीं पता है क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देन देर इज नथिंग, नो यूज ऑफ राइटिंग आंसर। तो हम लोग को कोई भी थियरम लिख रहे हैं तो थियरम में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया होगा कि बीपीटी थ्योरम प्रूफ करो या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करो, या फिर स्टेटमेंट ही दे दिया होगा। पर अगर आपको सिर्फ ये दिया है, एक एक लाइन दिया कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन यू हैव टू स्टार्ट विद स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए या फिर ये आपको याद रहनी चाहिए। कुछ चीजें आपको मैथ्स में सब बोलते हैं कि याद नहीं रखनी पड़ती, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है एज पर माई एक्सपीरियंस। तो आपको कोई भी थ्योरम लिखना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेटमेंट। क्या थ्योरम बोलता है, अगर दिया है तो भी लिखना, नहीं दिया तो भी लिखना। सेकंड विच इज important is given. Given is what my professor, the person who has taught me, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो बोलते दैट इज अवर वेपन। गिवन इज अ वेपन। एंड होपफुली आपके भी कोई टीचर होंगे जिसको आप एडमायर करते होंगे, वो वो भी ऐसे ही कुछ बताएंगे, गिवन इज अवर वेपन। सेकंड, थर्ड इज भाई क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, टू प्रूफ का क्या प्रूफ करना है, किस लिए भाई ये थियरम है, क्यों है, तो प्रूफ तो बताना ही पड़ेगा, टू प्रूफ। फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स इसमें कुछ आपको कुछ बनाना है या फिर कुछ एज्यूम करना है या फिर कुछ यू हैव टू एज्यूम और समथिंग यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, दैट हैव टू वी हैव टू राइट। इफ यू हैव एज्यूम समथिंग, तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को तो पता है, एग्जामिनर इज मोर स्मार्टर देन एवरीबडी बिकॉज ही इज चेकिंग मोर देन 100,000 ऑफ पेपर्स फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। सो उसको पता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन है, पर आपको बताना जरूरी है। सो कंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना पड़ता है या फिर आपको समझना पड़ता है। कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चे याद रखेंगे। और फिफ्थ है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, proof या फिर सॉल्यूशन। ये पांच चीजें आपको दिमाग में घुसा लेना चाहिए या फिर टू बी लाइक कि आपको ये चीजें हमको रखना है और अच्छे से रखना है। भले हैंड राइटिंग खराब हो लेकिन थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो इसको चलो मिटा देते हैं। तो ये अपना, ये पांच चीजें आप हमेशा याद रखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। सो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द, मींस आगे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग क्या बोलेंगे? इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? रिमेनिंग साइड्स इन ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है वो एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड को वो पैरेलल है और अदर टू साइड्स को वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये थ्योरम है। तो आपको क्या करना है कि थ्योरम के साथ, स्टेटमेंट के साथ आपको डायग्राम भी बनाना है, जो मैंने मिस कर दिया बताने के लिए। तो डायग्राम भी चाहिए, गिवन के साथ डायग्राम, फिगर, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स, इस फिगर फिगर हमको बनाना है, तो फिगर भी होना चाहिए। तो ट्रायंगल है, पैरेलल लाइन है एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रहा है। चलो अपना हो गया। अब क्या चाहिए भाई थ्योरम को?
थ्योरम से क्या, थ्योरम को क्या चाहिए चैप्टर में, ये कंसेप्ट में, और आगे क्या मतलब क्या प्रूफ करना है हमको. So then the line divides the sides in the same proportion. Ratio and proportion जो हमने पढ़ा है. So same proportion means कौन से दो साइड को, जो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसको दो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है. इफ इट इज पैरेलल टू द वन साइड, सो दैट मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अब दिस समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट्स राइट इट. लेट्स ट्रायंगल बी ए बी सी and let line L be the parallel line to BC, and it intersect the other two side at 2 points. Let that 2 points be P and Q. देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सोल्यूशन गिवन टू प्रूफ सब मिल गया है. कैसे मिल गया है कि आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में एक पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल है, दो साइड को डिवाइड कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है कि इक्वल प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में कट कर रहा है. अब हमको ये मिल गया, हमको नाम देना, नामकरण करना है. नामकरण में हम लोग बहुत वी आर एक्सपर्ट इन दैट, एंड सो हम लोग किसी का भी क्या भी नामकरण कर देते हैं. तो नाउ यार किसी कुछ भी नहीं करना, ए बी सी पी क्यू एंड लाइन एल, ये हम लोग कैसे किया. एक स्टैंडर्ड ए बी सी पी क्यू आर इज द स्टैंडर्ड. यू कैन कीप एनी नेम, पर नेम चेंज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है. सो मैंने टेक्स्ट बुक का ही नाम रखा है सो दैट कि इजी हो पढ़ने के लिए. तो ये हमारा हो गया, नेमिंग भी हो गया. अब हमको क्या करना है, नेमिंग के साथ जो जो हम लोग नेमिंग किया है वही हम लोग को गिवन में लिखना है. अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ. क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, दैट इट लाइन दिस लाइन एल divides the two side in equal ratio. Means in equal ratio means equal in same proportion, means AP upon PB is equal to AQ upon QC. समझ में आ रहा है आपको. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमको प्रूफ करना है. रेशियो इन सेम प्रोपोर्शन, दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है. ये हमको प्रूफ करना है. तो इजी है बच्चों. तो आपको अगर ये स्टेटमेंट याद दिया होगा तो आप गिवन डायग्राम फिगर बना सकते हैं या फिर डायग्राम बना सकते हैं. स्केल और पेंसिल लेके जाइएगा दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा से डायग्राम बनाइए. एंड नेमिंग कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, डू प्रूफ. डू हम लोग को यहाँ ही मिल गया है. तो सम के अंदर ही आपको मैक्सिमम आपका पार्ट मिल चुका है. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व द सम. सो ये आ गया हमारा वही ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल एंड लाइन पी क्यू. तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या था कि हमको अपना वेपन लिखना है. सबसे हमने स्टेटमेंट तो लिख लिया, स्टेटमेंट हमारा पीछे चले गया, स्टेटमेंट लिख लेंगे. अब हमारा आता है गिवन. गिवन क्या है, और स्टेटमेंट भी याद नहीं रहना क्या, कैसा स्टेटमेंट है. इन if a line parallel to a side of a triangle, if a line parallel to a side of a triangle and intersect other two side at two distinct point, and then the line divides the sides in the same proportion. थोड़ा एक दो वर्ड आगे पीछे चलेगा, इसमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है. हमको सम लिखना है, इंग्लिश में ग्रामर लिखिएगा. तो गिवन में क्या आएगा, सो हमको गिवन में एकदम अच्छे से लिखना है, एकदम क्लियर कट क्या क्या आना चाहिए. पहला गिवन है in triangle ABC, let's triangle ABC, and line L is parallel to side BC. Okay, पहला given हो गया. And also it intersect other two side means क्या है, intersect AB and AC at P and Q, at P and Q. तो ये हो जाएगा सेकंड गिवन. आप एंड इट इंटरसेक्ट, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू. लाइन एल इंटरसेक्ट, मिटा देता हूँ, और सो
line and intersect AB and AC at two distinct point means P and Q. ओके, थर्ड गिवन क्या आएगा? थर्ड गिवन नहीं आएगा, थर्ड गिवन नहीं है, दो ही है। ओके, और कुछ है गिवन लिखने जैसा? नहीं है। ओके, इंटरसेक्ट भी लिख दिया, लाइन पैरेलल भी लिख दिया। अब हमको क्या करना है? थर्ड पार्ट क्या है इसमें हमको? टू प्रूफ। टू प्रूफ हमने देखा। टू प्रूफ क्या करना है? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। अब हमको अब आता है कंस्ट्रक्शन है क्या इसमें, ये बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन है। सो वी हैव टू ड्रॉ लाइन। तो हमने क्या बनाया? कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन, दो लाइन ड्रॉ, और ड्रॉ लाइन फ्रॉम बी टू क्यू एंड पी टू सी। सो क्या हम लोग, क्या हमने क्या किया? हमने दो लाइन बनाया। सो ड्रॉ, सॉरी, ड्रॉ पे ड्रॉ सेगमेंट BC एंड सेगमेंट BQ। ये हो गया, जो गिवन हो गया हमारा, टू प्रूव हो गया, और कंस्ट्रक्शन। सो सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ। अब हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, सो AP एंड PB किस कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? APQ एंड QPB। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, PQ। ओके, सो दो ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQP, कौन से दो ट्रायंगल समझ में आ रहा है इसमें? ये दो ट्रायंगल है, थोड़ा सा हम लोग उसको खींच के बाहर लेके आते हैं, आगे बाहर। इजी है, अब हम विजुलाइज करने में इजी पड़ रहा है। APQ, ये PQ इधर भी सेम है, PQ एंड B। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB हैव कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? Q कॉमन दिख रहा है, PB कॉमन है, पर Q कॉमन वर्टेक्स, that is Q, and their base कौन सा? AP and PB lies on same plane। that means क्या हमने देखा? Q is a common vertex इन दोनों ट्रायंगल में, एंड जो बेस है AP एंड PB। अब हम लोग बेस, आप बोलोगे कि PQ भी ले सकते हैं, तो PQ का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या चाहिए? AP एंड PB चाहिए, इसलिए हम लोग AP एंड PB पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने Q को ऐसे कॉमन वर्टेक्स लिया, तो AP एंड PB लाइज ऑन सेम प्लेन। कॉमन वर्टेक्स सेम प्लेन, तो कोई भी ट्रायंगल में बच्चों हमेशा याद रखना, एनी टू ट्रायंगल्स if have a common vertex and base lies on same plane, same side में, then they have a congruent or equal heights। so दोनों का heights क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? सो ये दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन बनाने का एक
मकसद समझ में आया कि दो ट्रायंगल में क्या हो गया कि कॉमन वर्टेक्स है और बेस लाइज ऑन सेम प्लेन और सेम साइड, दैट्स व्हाई देयर हाइट्स आर इक्वल और दे हैव सेम हाइट। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयर हाइट्स आर इक्वल और दे हैव सेम हाइट। दैट मीन्स in triangle APQ, in triangle APQ, triangle APQ and triangle PBQ या फिर PQB, जो भी आप लिख सकते हैं, उसमें क्या हो गया कि हाइट इक्वल है। और हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ratios of areas of two triangle are equal to प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, पहला प्रॉपर्टी पर, जिसमें हाइट इक्वल है, then the ratios of areas of two triangle will be equal to their corresponding bases, that means equal to AP upon PB। समझ रहे, ये पहला आ गया, पहला इक्वेशन। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। क्लियर है बच्चों, सिंपल है। तो ये आ गया हमारा पहला। सिमिलरली और एक दो ट्रायंगल है। सिमिलरली कौन से दो ट्रायंगल है? अभी हमको ए क्यू अपन क्यू सी चाहिए, ए क्यू अपन क्यू सी चाहिए, तो कैसे लेंगे हम लोग? ए क्यू पी एंड पी क्यू सी, या फिर सीन ट्रायंगल ए क्यू पी या फिर ए पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सेम है, सेम है, क्योंकि इजी पड़ेगा। एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सेम इक्वेशन टू सेम लिख सकते हैं। क्यू कैसे, मैं बताता हूँ। सिमिलरली हमने दो ट्रायंगल को ड्रैग कर लिया, दोनों आगे कौन से? ए पी क्यू पी क्यू सी। तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली भी लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है और आपको सम बढ़ा करना, तो यू कैन राइट अगेन इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। P is a common vertex and their base lies on same plane or same side. That's why their heights are equal, and based on properties of areas of two triangles with equal heights, then the areas of ratios of their areas of two triangles are equal to their corresponding bases. Same reason, इधर रीजन सेम लिखना, रीजन सेम लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल में लिख देता हूँ। टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। सो आ गया फ्रॉम 1 and 2। तो बच्चों हमने क्या देखा अभी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी, इन दो ट्रायंगल में। और एपी अपॉन एपी क्यू अपॉन पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये सेम ही चीज है जो मैंने पीछे से यहाँ पे लिखा है, ये हमने अभी तक किया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए कि एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी कैसे भी करके इक्वल हो जाए। हम कैसे भी करके इक्वल करना है, कैसे भी करके मीन्स प्रूफ करके। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। सो कैसे इक्वल करेंगे? ये दोनों इक्वल कब होगा? जब उसका LHS भी इक्वल होगा। LHS इक्वल कैसे होगा? एपी क्यू इक्वल है, ठीक है। पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, इसको कैसे भी करके इक्वल करना है। अब कैसे इक्वल करेंगे? हमारे पास एक गिवन है,
जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी। ओके। और एक चीज और हमने नोटिस, आपको बस पता ही होगा या फिर नोटिस नहीं किया, कि पी क्यू बी और पी क्यू सी ये दो पैरेलल लाइन के अंदर है ना। सो लाइन पैरेलल एंड ट्रायंगल ए पी ए सॉरी पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी लाइज inside two parallel lines। जब कभी बच्चों अगर दो ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के अंदर होगा ना, सो उसका हाइट इक्वल होगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और आप अभी भी मैं बता देता हूँ कि two triangles lies inside or two parallel lines, then their heights are therefore their heights are equal, heights are equal। और हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, therefore triangle PQB and triangle PQC has equal heights। ओके, ये मिटा देते हैं, इसकी जरूरत, therefore it has equal height। अब ये तो हाइट इक्वल हो गया। दोनों में एक और कॉमन है, क्या है, पी क्यू। ये जो ट्रायंगल पी क्यू क्या बेस है, और पी क्यू दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स ऑल्सो बोथ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैज कॉमन बेस विच इज पी क्यू। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, इफ इन ए टू ट्रायंगल height and base is बोथ ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का हाइट एंड दोनों ट्रायंगल का बेसिस, हाइट्स एंड बेसिस आर इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, हाइट दोनों का हाइट, ये दो ट्रायंगल का, और दोनों का बेस अगर दोनों इक्वल है, देन देयर एरियाज, एरिया वन और एरिया टू, इसका एरिया वन हो गया, इसका एरिया टू, देन देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स अगर इसका हाइट h1 है, सॉरी इसका h2 है, इसका h1 है, इसका बेस b1 है, इसका बेस b2 है। अगर h1 is equal to h2 and b1 is equal to b2, then the area a1 and a2 will be equal, then areas will be equal। क्लियर है बच्चों। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि if in a two triangle, if base, the corresponding base is equal and corresponding height is equal, then their areas is also equal। और हमको भी वही मिला है, दो ट्रायंगल में बेस और हाइट इज इक्वल, दैटफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहाँ से आया वो लिखना जरूरी है बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस एंड हाइट। ओके, ये आ गया। अब हम लोग पहला इक्वेशन देखेंगे, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी। सेकेंड इक्वेशन ए पी क्यू इक्वल है, और हमने ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी को भी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल कर दिया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ओके, दोनों इक्वल हो गया फ्रॉम 1 2 and 3। ओके, या फिर 1 2 3 and 3 नहीं होगा, ये हमने हमको पता चल गया। अभी हमारा इक्वेशन हो गया 4। अब हम लोग ये दोनों इक्वल हो गया, LHS विल बी, LHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल हो गया, दैट मींस RHS इज आल्सो इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 4 AP upon PB is equal to AQ upon QC।
हेंस ओके, इजी है। पहले आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हमको ये दो ट्रायंगल लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि उसका कॉमन वर्टेक्स था और बेस एक ही साइड में था, दैट मीन्स ए बी में था। तो ए पी अपॉन पी बी, एरिया ऑफ कॉमन कॉमन वर्टेक्स मीन्स कॉमन वर्टेक्स की वजह से क्या हो गया, हाइट इक्वल हो गया। एंड ये वैसे ही दो ट्रायंगल में लिया, ये दो ट्रायंगल में common vertex, height equal, then the areas of the areas of two triangle will be equal to the corresponding bases, and that is came from the properties of areas of two triangle. And then afterwards हमने क्या किया, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC लिया। दो ट्रायंगल क्या किया, दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में, अगर दो ट्रायंगल कभी भी दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो उसका हाइट इक्वल होता है। और ये केस में हमारा बेस कॉमन है, इक्वल नहीं है, कॉमन है। कॉमन मीन्स इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो बेस और हाइट इक्वल हो गया। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, फोर्थ प्रॉपर्टी वेयर हाइट्स एंड बेस आर इक्वल, एंड देन if height and base are equal then their areas are also equal, and just common sense also, height base equal area क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो इक्वल हो गया। एंड देन their areas are equal, then this RH LHS is equal, and then directly AP upon PB is equal to AQ upon QC। बच्चों आप डायरेक्टली AP upon PQ is equal to AP upon PB is equal to AQ upon QC लिख सकते थे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 करके। वो भी इजी रहता, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा सम बढ़ाने के लिए भी कर दिया कभी कभी थोड़ा सा, तो डिपेंडिंग अपॉन वो भी अपन करेक्ट ही होता। ओके, सो बीपीटी थ्योरम क्लियर है। सो लिस्ट सोचो, अब आता है हमारा सेकेंड थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों मैं जब स्कूल में था, लाइक ऑलमोस्ट 15 16 साल पहले, 2007 में था, एंड तब ये था। तो उसके बाद और 4 5 साल था ये, अभी धीरे धीरे ये, इसका प्रूफ नहीं है हमारे स्कोप में, पोर्शन में। सो पर हाँ, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट है, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम हमने क्या देखा, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रायंगल है, एक पैरेलल लाइन एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट में, दो साइड में कट कर रहा है और तीसरे साइड को पैरेलल है, तो वो दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहा है, हमको प्रूफ करना है। अब इसमें कन्वर्स मतलब क्या, उसका उल्टा, मतलब क्या होगा कि आ, दो, एक लाइन होगा और जो दो, एक ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा। ये हमारा कन्वर्स है। पहले क्या दिया था, पैरेलल दिया था और हमको इक्वल रेशियो में बताना था। नाउ दे हैव गिवन टू साइड्स, a line dividing the two sides of a triangle in equal ratio or same ratio, then the line is parallel to the third side. तो वही स्टेटमेंट है, if a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, मतलब क्या होगा कि एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन है जो दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि सेम हो गया, ए बी सी, थोड़ा कलर चेंज हो गया, ओके, और ये पी क्यू और लाइन एल। अब क्या हो रहा है कि लाइन एल डिवाइड्स और like divides or it is intersecting at 2 point P and Q, divides AB and AC in two equal ratio, that is AP upon PB is equal to AQ upon QC, or then this line is parallel to BC। अगर कोई भी ट्रायंगल, ये बताने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है, अगर वो ट्रायंगल में दो, एक लाइन कट कर रहा है दो साइड को और वो दो साइड के जो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दैट मीन्स अगर आपको ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी दिया होगा, देन ऑटोमेटिकली लाइन एल विल बी पैरेलल टू साइड बी सी। ओके, अगर ये दिया है तो ये बी, हो जाएगा। अगर ये दिया है तो ये हो जाएगा। वो क्या होता है, बीपीटी थ्योरम होता है, ये कन्वर्सन, तो इसमें उल्टा है। इसको प्रूव करना भी इजी है लेकिन वो आपके स्कोप में नहीं, ये हमारे पोर्शन में नहीं, लेकिन हम
अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, आई कैन ब्रिंग आउट दैट वीडियो, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट मेनी वीडियोस on YouTube, or you can just comment me so that I can prepare that video also. Okay, so ये हमारा सेकेंड थ्योरम है, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का। एक ऐसा हो गया, एक ट्रायंगल है, ओके, और ये लाइन ऐसा है, ओके। अब ये एल है, ये एम हो गया लाइन, ये हो गया सी डी एम, और ये हो जाएगा आई और जे। इसमें क्या बोला है, सपोज बोला है कि सी आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू सी जे अपॉन जे एम। अगर सी आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू सी जे अपॉन जे एम होगा, दैट मीन लाइन एम विल बी पैरेलल टू एम डी, तो ऑटोमेटिकली लाइन एम पैरेलल हो जाएगा एम डी। तो ये क्या है कि सीधा सीधा दिख रहा है भाई, एकदम सिंपल है, तो आपको समझने में इजी है। कभी कभी ऐसा आड़ा टेढ़ा भी, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स या फिर ऐसे शेप्स आएंगे, तो आपको समझना जरूरी है। ओके, वो कैसे आएगा बच्चों, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो हमने बचपन में पढ़ा है, एंड आजकल वीडियो में भी देखते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, ये वही केस है जो मैं बताना चाहता था। अगर सपोज एक जस्ट ए आपके टेस्ट के लिए, अगर ये ए नहीं, ए नहीं लेते, सपोज ये आई एल एम एम है, सॉरी, और ये एस बी ए टी है। इफ line B is parallel to side LM, then क्या होगा, IS upon SL is equal to IB upon BM। सही है ना, बस नाम अलग हो गया, IBS upon IL, IEB upon IB। अगर ये दिया है तो ये हो जाएगा, ये जस्ट वही पार्ट है। ओके बच्चों, अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बेसिकली कोई कोई लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। अब आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन एंगल बाइसेक्टर। सर क्या है सर, आपको हमको पता है, लेकिन वी नो दैट आपके जैसे कोई स्मार्ट सब लोग नहीं होंगे, सम टाइम वी फॉरगेट आल्सो। तो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? सो एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल आपको पता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, और एक होता है राइट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड राइट एंगल। ओके, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक रे होगा जो एंगल से निकल कर जाएगा, और एंगल को, एंगल के एक कॉमन पॉइंट से, from this point it will come out and it will divide that angle in equal proportion, या फिर दो एंगल, एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सपोज ये अगर 30, ये 60 डिग्री होता, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 120 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना। ओके, आप आंसर में ऐसा लिख दीजिएगा, स्लाइड नंबर 9 का आंसर क्या है। ओके, स्लाइड 9 लिख के आप आंसर लिख दीजिएगा इसका क्या है। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या आता है बच्चों, ये तो आपको पता चल गया कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम लोग को इसको लिखना कैसे है वो भी पता होना चाहिए। ये अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट है, जो थोड़ा से आपको एक बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा इससे, इसका अलग वीडियो भी है, एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं। अभी मैं आपको जस्ट
बता देता हूँ। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कैसे आएगा एंगल बाइसेक्टर, कैसे लिखते हैं हम लोग? ए बी पी एंगल ऐसे लिखेंगे। ओके, कौन सा एंगल? ए बी पी इज इक्वल टू पी बी सी, इज इक्वल टू एंगल पी बी सी एंड विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। समझ रहे हो? ये हम लोग को आगे आएगा एज पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। दैट मीन दो पार्ट कौन सा है? ए बी पी, जो एंगल एक ये वाला बीच में होना चाहिए, पी बी सी, बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। सिमिलरली ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो ये आपको पता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। जस्ट इसको हम लोग निपटा देते हैं। बस आपको समझाने की जरूरत है एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये थ्योरम में कैसा है, क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ओके, सेम ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। तो ट्रायंगल क्या हो गया? सो ट्रायंगल है ए बी सी। सो पहला स्टेटमेंट हमने कर लिया कि क्या था कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इसमें ट्रायंगल है इसलिए मैं ट्रायंगल बना दिया। तो आपको सपोज सिर्फ स्टेटमेंट दिया तो फिगर कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर भी है, किसका? कोई भी एक एंगल का। तो आप बी से भी ले सकते हो, ए से भी ले सकते हो, ये भी एंगल बाइसेक्टर से ही ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। पर हमको अभी थोड़ा सा सिस्टमैटिक और जैसा हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या फिर पढ़ते आ रहे हैं, फिर सब बच्चे प्रूफ करेंगे, वैसा देंगे, वैसा लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये ए एंगल ही क्यों ले रहे हैं, तो आगे पता चलेगा। तो एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो आ गया एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ए टू, ये आ जाएगा ई। ओके, चलो, ए बी सी ई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा का अभी तक क्लियर है बच्चों? तो बाइसेक्टर, तो ये कौन सा? ए इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर है, ओके। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि दैट एंगल बाइसेक्टर जो ए से निकल रहा है वो
रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब क्या हो गया कि ये एक साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अदर दो साइड कौन से बचे, ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी को इक्वल प्रोपोर्शन में किसके, बी अपॉन ए सी। ये ये एंगल बाइसेक्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर ए ई ए क्या कर रहा है कि दो साइड है जो ट्राइंगल के, उसको इक्वल रेशियो में, किसके रेशियो में, इक्वल रेशियो में कर रहा है, ये दो साइड, ये दो पार्ट को, बी अपॉन ई सी, बी और ई सी को, बी और ई सी के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ओके, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ये हमको प्रूफ करना है, यही हमको प्रूफ करना है। इजी है, एकदम इजी है, पक्का। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ the sum. Okay, let's start with the solution of property of an angle bisector of a triangle. Okay, so क्या आएगा, पहले आएगा गिवन। गिवन में क्या आएगा, ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, बच्चों साथ में लिखते रहिए या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, दैट इज वेरी कन्वीनियंट और बेस्ट वे टू लर्न। बस आप देखते रहेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख लो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, साथ में आप बुक पेन पेंसिल लेके लिखते रहिए। तो गिवन हो गया, और कोई गिवन है नहीं है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, अभी हमने देखा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी। बच्चों हमेशा इस सीक्वेंस याद रखना, ए बी अपॉन ए सी तो बी अपॉन ई सी आएगा। ए बी अपॉन ए सी लिख दिया तो सी ई अपॉन बी नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग। तो एक सीक्वेंस में जाना था, अगर ये साइड लिया तो यही आएगा, अगर आपने ये पहले लिया तो ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी हमको प्रूफ करना है। ओके ओके, अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा बच्चों। हमें क्या करना है कि ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू सेगमेंट ए ई दिख रहा है, ए दिख रहा है। ए को एक लाइन पैरेलल बनाना है, ओके। ए को एक लाइन पैरेलल बनाना है, that is called L. So draw line L which is parallel to AE. Okay, also हो गया। Second, extend BA to line L and intersect line L at B. Okay, तो इसको क्या करना है, BA को एक्सटेंड करना है टिल L को, कहाँ तक एक्सटेंड, ताकि वो L को इंटरसेक्ट हो जाए, और उसका नाम क्या देना है, दैट इज D। इजी है, इसीलिए हमने ये एंगल लिया। अगर आप ये एंगल लेते तो फिर वो ड्राइंग नहीं बन पाता। अगर आप डी एंगल लेते हैं, अगर आप भूल गए तो वो वैसा नहीं होगा। इसलिए हमने ये लेके कि हम पे ड्रॉ करना है, ये कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए हमने वो एंगल लिया। ओके, इजी है, खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो गिवन लिख लीजिए, टू प्रूफ लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं भी हटाने वाला हूँ अभी हमें। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, और कोई कोई लोग बोलेंगे प्रूफ इजी, प्रूफ ऐसा ही है। अब हमारे पास पहला गिवन क्या है, गिवन हमने क्या देखा था कि ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है ए। तो हमारे पास पहला गिवन में क्या है, पहला प्रूफ में पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ए सॉरी इन ट्राइंगल
ABC, AE is an angle bisector of angle A. एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ये एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल EAC। ओके, क्या हो जाएगा, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल EAC। BAE इज इक्वल टू EAC, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, इजी बच्चों। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी इसके आगे भी इमेजेस आएगा, तो मैं लिख देता हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब ये लिख लेना। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ABT। ओके, अब आ गया हमारे पहला पार्ट। अब आता है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं और कोई गिवन है नहीं। अब हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्शन से क्या है कि लाइन एल, एल कौन सा है, लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट AE। ओके, AE। अब हमारे को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं डायग्राम क्लियर कर दूं, वही डायग्राम है, थोड़ा सा वो बाहर निकल गया, बाकी सब मैंने मिटा दिया। तो AE is parallel to line L। okay, AE is parallel to AE is parallel to line L, AE parallel to line L। okay, तो इन ट्रायंगल BBC, BDC, line L is parallel to segment AE, line L is parallel to segment AE। हमने भी पढ़ा BPT थ्योरम, एक लाइन पैरेलल टू अदर साइड, वन ऑफ द साइड को पैरेलल है, अनदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। दैट मीन्स कौन से दो साइड को इक्वल रेशियो, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, BD और BC को। और BD BC को कैसे डिवाइड करेगा, BA, BA, या फिर हम AB लिखेंगे, क्योंकि हमको टू प्रूफ में AB लिखना है। मीनवाइल मैं टू प्रूफ भी इधर लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस के लिए। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमारा टू प्रूफ है। ओके, याद रहेगा। तो हम लोग इसलिए AB लिख रहे हैं, करेक्ट। तो क्या आएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इजी है। किससे आया ये, बाय BPT थ्योरम, करेक्ट। ये आ गया। अब हम लोग टू प्रूफ पे देखते हैं। AB अपॉन AC, AB तो है, AC नहीं है, AD है। B अपॉन EC, B अपॉन EC, ऑलमोस्ट हमने 75% प्रूफ कर दिया। अब बचा क्या है, AD के जगह पे कैसे भी करके AC आ गया तो हमारा काम फतेह हो गया। ओके, अब कैसे आएगा, AB किधर है, AB यहाँ है, AB ये है। ओके, AC किधर है, AC ये है। ओके, AC ये है, और हमको AC के जगह पे, यहाँ पे AC चाहिए, AD की जगह पे AD कहाँ पे, AD इधर है, AD इधर है, तो AD की जगह पे AC करना है। AD अगर इक्वल टू AC हो गया, अगर AD AC को इक्वल हो गया, दैट मीन्स हमारा सम सॉल्व हो गया। AD AC को इक्वल कब होगा, क्या हो जाएगा अगर AD AC को इक्वल हो जाएगा तो, in a triangle if two sides are congruent then that triangle becomes isosceles triangle। करेक्ट दोस्तों, नहीं पता है, भूल गए हो तो, अगर ट्रायंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन आल्सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देन अपोजिट करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन
corresponding sides are congruent, then angles are also congruent. ओके, तो इन ट्राइंगल जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। मुझे फिर ये ट्राइंगल डी ए सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, करेक्ट। अब वो कैसे बनेगा? हमारे पास प्रूफ अभी एक ही हथियार बचा है, क्या है? लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट ए, ओके। अब ये ए पैरेलल मतलब हमको ये एक चीज और पता है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम को सिंप्लीफाई करता हूँ, ओके। इसी को डायग्राम को मैंने नीचे लाया, थोड़ा सा लाइन हटा दिया। अभी ए ई पैरेलल टू लाइन एल है डीसी, और ये ट्रांसवर्सल बीडी है, बीडी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट, पक्का। लाइन लाइन इन पैरेलल लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा होता है, तो ये वही एंगल है पर थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इन लाइन एल पैरेलल टू लाइन ई, दैट मींस एंगल बी ए ई is congruent to angle ADC, okay, by या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल, थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस, या फिर corresponding angles of parallel lines are congruent, okay। मैं साइन डाल दिया, आपको लिखना पड़ेगा congruent। ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली एक और आ गया फिगर। अब हमारा ट्रांसवर्सल क्या है? AC है। तो हमारा ये ट्रांसवर्सल क्या है? AC है, AC है। अब ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम ट्रांसवर्सल क्या लेंगे? AC, लाइन L पैरेलल टू लाइन E एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सो ओके बच्चों, तो फिर ये ट्रांसवर्सल AC है। ये केस में हमको पहले ऊपर लिखना चाहिए था लाइन L पैरेलल टू AE व्हेन ट्रांसवर्सल इज BF BB BD। सो ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल BD, ओके, विद ट्रांसवर्सल BD एंड लाइन L parallel to segment AE. Now transversal is AC. Transversal is AC. AC transversal है, okay. That means transversal is AC, okay। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल, एंगल E AC is equal to angle ACD, okay, by alternate angles in a parallel lines are congruent। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो पूरा लिखना है। अल्टरनेट एंगल इन अ पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। टू, अब हमने क्या देखा था? BAE इज इक्वल टू EAC, BAE इज इक्वल टू EAC, BAE EAC इक्वल है, BAE EAC इक्वल है, ओके। BAE इज इक्वल टू ADC आ गया, EAC इज इक्वल टू ACD, ACD। अब हम लोग 1 2 3 इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? इक्वेशन नंबर, ओके, ये हो गया 1, ये हो गया, इसको हम लोग 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4, ओके। सो इक्वेशन 1 3 और 4 से क्या हम लोग को मिलेगा? एंगल, एंगल क्या आ जाएगा? ADC इज इक्वल टू एंगल ACT, ओके। ये और ये एंगल इक्वल है, ओके। इजी बच्चों, कंफ्यूज मत होइए। AEC एंड BAE आर इक्वल, दैट मीन्स ADC और ACD भी इक्वल हो जाएगा। इजी है। फ्रॉम 1 3
एंड 4। अब एडीसी और ये दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी विल बी इज एन आइसोसेलेस triangle will be an isosceles triangle. ओके, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल, ये that will become a isosceles triangle because ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों दोनों गधे हैं तो ये भी गधे हो गए दोनों, और ये दोनों भी गधे हो गए, दैट मीन्स दिस टू आल्सो बिकम्स द सेम। ओके, करेक्ट, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, then it becomes an isosceles triangle, so triangle ADC, मैंने वो दो ट्रायंगल्स बता दिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा जगह कम पड़ रही थी। So ADC is an isosceles triangle. So if ADC is isosceles triangle, then AD is equal to AC by isosceles triangle theorem. ओके, ये आपको लिखना बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। सो अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, ए बी बी, ए डी की जगह पे हम लोग को क्या करना है, ए सी निकाल देना, वही चीज हमको करना था। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। इजी बच्चों, एकदम इजी है, सॉल्यूशन में बहुत इजी है ये, थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग आपको बॉदर करेगा लेकिन इजी है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर लिखना है पहले, पहले एंगल बाइसेक्टर मिरर में कर देता हूँ। क्या करना है इसमें, पहले में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सेकंड बीपीटी थ्योरम, थर्ड पैरेलल लाइन का थ्योरम, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। ओके, फोर्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है किसको, एडीसी को। और फिफ्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, कैसे बनेगा, इससे दोनों से बीपीटी ये एंगल बाइसेक्टर, इससे 3 से, एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा, एंड देन सिक्स थ्योरम प्रूफ। इजी है, तो ये ऐसे याद रखना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि पहले बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर, सेकंड बीपीटी, फिर इससे आपको सम सॉल्व हो जाएगा। इजी है, और थोड़ा सा अच्छे से लिख के आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर property or like theorem, which is converse of angle bisector of triangle, property of angle bisector of triangle theorem, and it is just a property, maybe मैं theorem बोल रहा हूँ, property भी है, theorem भी है। and converse में क्या होगा, just उसका उल्टा, just मैं आपको इसका proof हमको एग्जाम में नहीं आएगा, पर just I will explain what is the converse of property of angle bisector of a triangle। सीने triangle, अगर सपोज एक पॉइंट डी है, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी और ये डी है। ओके, अगर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी दिया है, देन द रे ए डी, अगर एक रे ए डी बनाया गया है, अगर वो पॉइंट डी से जा रहा है, डी से जा रहा है, देन दैट रे विल बी द एंगल बाइसेक्टर। ओके, अगर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी डी सी दिया है, ओके, इन ट्राइंगल ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी दिया है, अगर एक रे हम उसके थ्रू बना देंगे, डी के पॉइंट यहाँ से जाएगा, देन दैट रे विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो गया कन्वर्स।
अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो ये आएगा, अगर ये दिया है तो वो एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट। अब हमारा आता है थर्ड, लाइक लास्ट थ्योरम, which is property of three parallel lines and their transversal. वेरी इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बहुत इजी है। इससे आप इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। तो उसमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रेशियोज ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratios of their corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. Okay, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, पर मैं इजी है, मैं बता देता हूँ कि थ्री पैरेलल लाइंस है। ओके, थ्री पैरेलल लाइंस है, लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। ओके, और उसमें क्या है कि दो ट्रांसवर्सल है। एक ट्रांसवर्सल पहले आया T1, एक आया दूसरा आया ट्रांसवर्सल T2। जो ट्रांसवर्सल तीनों लाइन को on these three lines को तीन जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल इधर 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 इंटरसेप्ट कर रहा है। लेट गिव द नेम ए बी सी पी क्यू आर। करेक्ट, नाम अगर तीन पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। एंड हाँ, वो क्या बोल रहा है कि अगर ये थ्री पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रहा है, देन ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर तीन पैरेलल लाइन है और दो इंटर ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेप्ट करे, तो तब क्या होगा कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा। ये है थियरम का मतलब। और मुझे प्रूफ करना है, दिया क्या है, लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू। इजी है। अब हम लोग स्टेटमेंट वापस पढ़ते हैं। The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines, थ्री पैरेलल लाइंस हमने बना दिया और एक ट्रांसवर्सल बना दिया, और उसका रेशियो ए बी अपॉन बी सी लिख लिया, ए बी अपॉन बी सी। ओके, विल बी इक्वल, इक्वल बोला है, इक्वल इधर इक्वल बोला है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट made on any made on any other transversal by the same parallel line। तीन पैरेलल लाइंस, एक और ट्रांसवर्सल है, अगर तीन पैरेलल लाइन सेम है और एक और ट्रांसवर्सल कहीं और बना देंगे, तो वो जो बनेगा, जो इंटरसेप्ट होंगे वो भी इक्वल हो, रेशियो में हो। तो इसका जो रेशियो होगा वो पहले वाले रेशियो से इक्वल है। इजी है, तो ये मुझे ये प्रूफ करना है। इजी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो क्या बोला था हमारे, जस्ट एक रिवीजन, दो ट्रांसवर्सल है और तीन पैरेलल लाइन जा रहे हैं, और एक ट्रांसवर्सल को एक तीन पॉइंट पे कट करेंगे, तो वो रेशियो ए बी अपॉन बी सी विल बी, अगर वो आगे जाके जाके एक और ट्रांसवर्सल है जिसको कट करेगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो दोनों का रेशियो ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं टू प्रूफ लिख देता हूँ, इजी टू प्रूफ, और हम लोग डायरेक्ट पूरा सम में लिखते हैं ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम गिवन। अब गिवन में हमको पूरा लिखना पड़ेगा, क्या लिखा है, क्या दिया गया, थ्री पैरेलल लाइंस है। तो पहला गिवन क्या आएगा, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, पहला गिवन। सेकंड क्या, ट्रांसवर्सल भी बोला है,
T1 and T2 are the two transversal of line L, M and N and intersecting, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन एम ट्रांसमिशन हो गया, ओके। हमारा आ गया तीसरा गिवन क्या आएगा, T1 intersect line L, M and N at ABC and similarly T2 intersect line L and M at P, Q, R at PQ, ओके। गिवन हो गया। टू फाइंड क्या है, टू प्रूफ क्या है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, करेक्ट। ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो रहेगा ही, थोड़ा तो कंस्ट्रक्शन हमको तोड़ मरोड़ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इसको ज्वाइन कर देंगे या फिर इसको कोई एक ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग एज पर टेक्स्ट बुक जाएंगे, सो ड्रॉ लाइन और ज्वाइन सी एंड पी और ड्रॉ लाइन फ्रॉम पी टू सी, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। तो क्या आएगा, ड्रॉ सेक सी पी, और ऐसा भी लिख सकते हैं ज्वाइन सी पी, इजी रहेगा। ड्रॉ सेगमेंट सी पी विल बी द बेस्ट वे, तो दो नहीं लिखेंगे, ओके। तो हमारा स्टार्ट तो बहुत इजी है सॉल्यूशन दोस्तों, ओके। ये हमारा हो गया इसमें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बहुत इजी है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू आर करना है। टू प्रूफ इधर है। अब हमने ड्रॉ किया है कुछ तो कंस्ट्रक्शन किया है ए सी पी को, सो लेट कंसीडर ट्रायंगल ए सी पी। ए सी पी कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल है, ओके। तो ए सी पी कैसे आएगा, ये ए पी, ए सी पी, बी एंड, और ये बीच वाला पॉइंट भी हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी, ओके। सी एंड डी, ओके, इसका नाम आ गया डी। अब ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी पी, ये हो गया एम, लाइन एम इज पैरेलल टू ए पी, ओके। कहाँ से आया ये, गिवन, करेक्ट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, सेगमेंट बी डी इज पैरेलल टू सेगमेंट ए पी, ये भी चलेगा, कोई भी चलेगा, ओके। पैरेलल है, दैट्स फॉर बीपीटी थ्योरम से क्या आएगा, सी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी पी। कैसे आएगा, ये पैरेलल है इसको, अभी थोड़ा ट्रायंगल उल्टा हो गया इसीलिए सी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी पी, ओके। वन आ गया। अब सेकंड आ गया, क्वेश्चन सेकंड में क्या आएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा, पी सी आर, ये डी है, ये क्यू है और ये एम है, ओके। सो क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी सी आर डी क्यू पैरेलल टू सी आर गिवन है, therefore क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी सी
सॉरी, डीसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉरी पीडी अपॉन डीसी कर दें, पीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, तो फिर इस पीडी अपॉन डीसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बीपी अपॉन सी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सेम नेम है, सी डैश, बस क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। पी क्यू अपॉन क्यू आर तो आ गया, पर मुझे क्या चाहिए, ए बी अपॉन बी सी चाहिए था। इसका भी नाम हम लोग चेंज कर देंगे, कैसे, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी। थोड़ा इजी रहेगा हम लोग को टी1 की तरफ से, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या चाहिए कि ए भी ऊपर चाहिए, डी बी भी ऊपर चाहिए, क्योंकि पी क्यू क्यू आर आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लगा देंगे, इन्वर्टेंडो। क्या आएगा, इन्वर्टेंडो। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इन्वर्टेंडो इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी डी पी, डी पी अपॉन सी डी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अभी ये आ गया, डीपी अपॉन सी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, डीपी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी ए बी अपॉन बी सी। फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू। इजी है, दो बार बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे क्या आएगा, बीपीटी थ्योरम, और यहाँ पे भी क्या आएगा, बीपीटी थ्योरम। सिंपल में इंग्लिश करके आपको लिख देता हूँ, रीजन क्या आएगा, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये भी समझाने के लिए लिखा था। इजी है, डन। तो ये हमारा तीसरा और ये पार्ट का लास्ट थियरम कंप्लीटेड। होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड मिलेंगे इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के सॉल्यूशन